हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला सुनाया जिसमें बोला गया है कि अगर कोई यात्री जो है रेलवे से यात्रा करता है और उसका सामान खो जाता है तो रेलवे उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और हमें कुछ कुछ यहाँ तक पता है कि कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपका सामान खोता है और जो है रेलवे की लापरवाही की वजह से सामान खोया है या खराब हुआ है तो आप जो है हर्जानी की मांग कर सकते हो। मामला 2023 का है। समय के साथ फिलहाल व्यक्ति ने जो है समय पहले 5,000 रुपये जुर्माना जो है हर्जाना मांगा था कि मेरा सामान खोया, फिर जो उसने 84,000 कर दिया है और फाइनल जो है 1,00,000 रुपये मांगे थे रेलवे से, जिसमें जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि किन किन कंडीशंस में जो है आप रेलवे से पैसे मांग सकते हो कि मेरा सामान खोया है और उसके लिए जो जिम्मेदारी है वो आपकी बनती है। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ फैसला आया है कि अगर आपका सामान खोता है तो यात्री खुद जिम्मेदार होंगे। रेलवे जो है इसके लिए कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं लेने वाला है। ठीक है, देखो पहले हम देखते हैं चर्चा के बिंदु क्या होने वाले हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाता है तो रेलवे उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी बोला है कि अगर रेलवे के कर्मचारियों की भी लापरवाही नहीं है और कर्मचारियों ने अपना काम बेहतर तरीके से किया है फिर भी आपको जो है यहाँ पर हर्जाना या मुआवजा हम नहीं देंगे या रेलवे नहीं देने वाला है। यह निर्णय ऐसे एक यात्रिका ने जो है यात्री ने याचिका दायर की थी, दोनों को मिला करके जो है हो गया था। 2013 में बेचारा सफर कर रहा था थर्ड एसी से, उसका कुछ सामान लैपटॉप मोबाइल वगैरह काफी जो इक्विपमेंट्स रखे हुए थे वो चोरी हो गए थे। ठीक है, अब उसने बताया कि 84,000 रुपए का सामान था मेरा, मुझे जो है इतने सारे पैसे रेलवे से चाहिए। अगर हम इसकी जो है यात्रा देखें, घटना की देखें कि कहाँ से शुरू हुआ था, 2013 की बात है। ठीक है, थर्ड एसी से ट्रैवल करा था बेचारा व्यक्ति, उसमें रखा था लैपटॉप कैमरा और अन्य कीमती सामान, ये सारा सामान उसने बताया है कि मेरे बैग में ये रखा हुआ था। यात्री ने बोला है कि पहले 84,000 रुपये जो है भरपाई चाहिए थी, बाद में जो है 1,00,000 की मानसिक क्षतिपूर्ति भी मांगी है उसने। मतलब जो है बोला है कि मुझे जो दुख हुआ है मेरा सामान खोने से, मुझे मानसिक जो दर्द पहुंचा है उसके लिए तो पैसे दो ही दो, साथ में जो है 84,000 के सामान की भरपाई भी करो। ये सारा उसने रेलवे से मांगा है। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक निर्णय की कि शुरुआत में जो है मामला चल कैसे रहा था। 2013 का था। 2014 में क्या हुआ, जिला उपभोक्ता फोरम ने 5,000 रुपए मुआवजा मंजूर किया। अब जाहिर सी बात है, व्यक्ति बोला है 84,000 रुपए हमारा नुकसान हुआ है, 5,000 दे रहे हो वो भी मुआवजा, इसमें तो कुछ नहीं होगा। 2023 में क्या हुआ, राज्य आयोग ने इसे बढ़ाकर 1,00,000 किया। 2024 की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हमारा है NCDRC, इसके बारे में मैं लास्ट में बता दूंगी कि स्थापना कब हुई है, क्या और कैसे काम करता है, ने रेलवे की पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए राज्य आयोग का निर्णय यहाँ पर जो है रद्द कर दिया कि नहीं, हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं कि याचिकाकर्ता ने यहाँ पर क्या कहा है और किन किन बातों पर जो है यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है। तो हाई कोर्ट का फैसला है, जस्टिस रविंद्र दूरजा द्वारा ये दिया गया है फैसला। इन्होंने देखो क्या बोला है, याचिकाकर्ता का आरोप साबित नहीं होता है। पहली बात तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके बैग में क्या सामान था इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आप जो है बोल लो कि मेरा 50 लाख का सामान खो गया है और उसके सबूत ही ना मिल पाए तो हम इस आधार पर इतना मुआवजा कैसे दे सकते हैं। दूसरा देखो इन्होंने क्या बोला है, प्रमाण नहीं है कि, पहला तो बोला कि प्रमाण नहीं है कि ट्रेन के दरवाजे बाहर अंदर से खुले हुए थे। अगर दरवाजे अंदर से बंद थे, जो कर्मचारी है रेलवे के उन्होंने दरवाजे बंद किए थे और फिर भी इसके बाद भी ऐसी वारदात हो रही है तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति कोच में घुसा था, इसका भी कोई सबूत नहीं है। कोच कंडक्टर की अनुपस्थिति को सेवा में कमी नहीं माना जा सकता है। उसने बोला, जो व्यक्ति था उसने बोला कि उस समय कोच कंडक्टर जो है मौजूद नहीं था, तो इन्होंने बोला कि मौजूद नहीं है, इसको हम नहीं मान सकते हैं। उसने सुरक्षा की जो है उपायों की अनदेखी की। जब कोच कंडक्टर मौजूद ही नहीं था तो सुरक्षा उपायों की अनदेखी की, इसका इल्जाम जो है आप रेलवे पर नहीं लगा सकते हो। फिर देखो क्या बोला है, चोरी किसी सहयात्री द्वारा भी की जा सकती है। हो सकता है, देखो कोर्ट ने क्या बोला, हो सकता है कि तुम्हारे साथ ही कोई आया हो, वही चुरा के भाग गया हो, या हो सकता है कि तुम दो लोग आए हो, तुमने उसको बोला हो कि जाओ तुम ले जाओ सामान, बाद में मैं चोरी की रिपोर्ट लिखवा करके रेलवे से जो है हर्जाना ले लूंगा या मुआवजा ले लूंगा। तो यहाँ पर बोला है कि कंडक्टर की मौजूदगी सुरक्षा
पर्याप्त, मतलब देखो देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हारा सहयात्री ही तुम्हारे साथ चलने वाला ही सोच कर आया हो कि भाई इसके पास तो काफी सामान है, 80-90 हजार का सामान है, मैं चुरा लेता हूँ, तो उसमें कंडक्टर जो भी है या जो भी मतलब सब कंडक्टर है, मौजूदगी है, मतलब यहाँ पर कोच कंडक्टर मौजूद है या नहीं मौजूद है, सारे सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया, फिर भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपके साथ वाला ही चुराने के विचार से आपके साथ चल रहा है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है हमें जानने की जरूरत है। तो देखो, मुआवजे के लिए कुछ प्रावधान वगैरह हैं, ऐसा नहीं है कि आपका सामान अगर खो जाता है तो रेलवे उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। हमें पता है बहुत सारे पार्सल्स वगैरह जो है हमारे रेलवे के माध्यम से आते हैं, कई बार जो है आप जो है सामान भेजते भी हो रेलवे के माध्यम से, अगर वो डैमेज हो जाता है तो जो है आप मुआवजा मांग सकते हो क्योंकि वहां पर जो है रेलवे कर्मचारियों की कमी होती है। देखो लिखा है, रेलवे केवल तभी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जब उसकी लापरवाही या अनुचित व्यवहार की वजह से कुछ कारण, मतलब कुछ चीजें खराब हुई हो, या फिर जो है यात्री द्वारा बैग को लोहे के छल्ले से ना, देखो जब भी आप ट्रैवल करते हो, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो वहां पर एक लोहे का छल्ला बना होता है जिससे आपको अपने सामान को बांध कर रखना होता है ताकि कोई भी ऐसे ही ऐरा गैरा आकर के उठाकर सामान को ना ले जा सके। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि इस व्यक्ति ने अपना सामान जो है लोहे के छल्ले से क्यों नहीं बांधा था, तो गलती काफी हद तक जो है यहाँ पर व्यक्ति की बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है यहाँ पर, जो है सुप्रीम कोर्ट ने शायद 2008 का था या 2009 का, इतना मुझे याद नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित पहले भी कई बार जो है निर्णय दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्ण निर्णय में भी कहा गया है कि यात्री को अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। ये तो अनाउंसमेंट होता है बहुत तेज तेज, यात्री अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करे या सुरक्षा स्वयं करे, चाहे रेल से ट्रैवल करो, चाहे बस से ट्रैवल करो, चाहे छोटी गाड़ी से ट्रैवल करो, किसी से भी ट्रैवल करो, सब जगह लिखा होता है कि भाई अपने सामान की जिम्मेदारी आपकी है, आपको ख्याल रखना है कि कोई चुरा कर ना ले जाए या जो है वो यहाँ से वहां ना हो पाए, ये सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब बात करते हैं रेलवे, हमारा जो है रेलवे अधिनियम व सुरक्षा संबंधी तथ्य क्या है। क्या रेलवे में जो है सुरक्षा से संबंधित कुछ नियम कानून बनाए गए हैं या ऐसे ही चल रहा है, तो हैं, देखो यहाँ पर बनाए उन्होंने कायदे से, जो है रेलवे अधिनियम हमारा जो 1989 का है उसमें कुछ नियम कानून है जिसमें आपको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर वो उस चीज को बहाल करने में जो है नहीं सफल हो पाते हैं, उनकी तरफ से कुछ गलती होती है, तो बिल्कुल आपको मुआवजा यहाँ पे दिया जाता है। सामान्य रेलवे की लापरवाही या अनुचित आचरण के कारण अगर क्षतिग्रस्त हुआ है, कई बार आप सामान भेजते हो और जो है रेलवे की वजह से अगर वो खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो आप मुआवजे की मांग कर सकते हो। सामान जो है पार्सल या लगेज के रूप में रेलवे को सौंपा गया हो, और जो है सामान यात्रा बैग की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है। रेलवे नियम यात्रियों को सलाह देते हैं, देखो एक इंग्लिश वाली कोटेशन लाइन लिखी होगी, ये लिखा होता है, रेलवे शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ लगेज unless booked and a receipt obtained। अगर आपने जो है उस बैग की रिसिप्ट ली है कि जो है ये बैग मेरा, अब आप बताओ, आप थर्ड एसी से ट्रैवल करते हो, सेकंड एसी से ट्रैवल करते हो, फर्स्ट एसी से ट्रैवल करते हो, क्या वहाँ पे मेंशन करते हो कि आप इतने सारे बैग लेकर जाने वाले हो? नहीं, सिर्फ आप अपनी टिकट बुक करते हो। आपको कुछ हो जाएगा तो वो मुआवजा दे देंगे, लेकिन आप जो 36 बैग लेकर जा रहे हो उसकी जानकारी रेलवे के पास नहीं है कि आप एक लेके बैग जा रहे हो, 4 लेके बैग जा रहे हो। तो क्या है, अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं है बैग की और वो खो जाए, डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर पैसे जो है हमें रेलवे नहीं देता है। ये उन्होंने साफ साफ ऑलरेडी लिखा हुआ है। पढ़ते कितने लोग हैं ये अलग बात है। रेलवे नियम यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे अपने बैग को सीट के नीचे बने लोहे के छल्लों या हुक्स से बांधें। यह यात्रियों की व्यक्तिगत सुरक्षा जिम्मेदारी के तहत आता है, जो कि यहाँ पर बोला गया है कि 2013 का जो मामला है, उस व्यक्ति ने अपने सामान को क्या किया था, छल्ले से या हुक से नहीं बांधा था, तो उसकी गलती यहाँ पर बताई जा रही है। अब बात करते हैं एनसीडीआरसी के बारे में, जो कि ये सारे मामले देखता है। वैसे तो जो है 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि के मामले ही देखता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है और क्या क्या यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। अगर बात करें स्थापना की, तो 1988 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो इसको स्थापित किया गया था, मुख्यालय आपको जो है नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इस स्तर की बात करें किस स्तर पर काम करता है, यह उपभोक्ता न्यायालयों की तीसरी और सर्वोच्च अपीलीय संस्था है।
उपभोक्ता मामलों के लिए अलग अलग स्तर की जो है अपीली संस्थाएं बनाई गई हैं। छोटे मामले हैं तो आप जिला स्तर पर जाइए, उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा मामला हो गया तो राज्य स्तर पर, और यह राष्ट्रीय स्तर पर 1 CR तक के मामले देखता है, ठीक है, या 1 CR या उससे अधिक के मामले जो भी होते हैं वो सारे हमारे यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं इसके कार्य की कि कार्य क्या करता है। तो नाम से पता चल रहा है कि जो उपभोक्ताओं से संबंधित जब भी उपभोक्ता के साथ कोई जो है गलत व्यवहार होता है, गलत सामान दे दिया जाता है, मतलब जो भी चीज़ें है, अगर फ्रॉड वगैरह कुछ भी होता है, तो उपभोक्ताओं के जो है अधिकारों की रक्षा के लिए जो है इसको बनाया गया। तो उपभोक्ता मामलों में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विवादों की सुनवाई जो है हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश यहाँ का अध्यक्ष चुना जाता है। अधिकार की बात करें तो अपील कर सकते हैं, पुनर्विचार के भी अधिकार इनके पास हैं, और पुनर्निरीक्षण के विशेषाधिकार जो है NCDRC को दिए गए। समझ में आ गया होगा NCDRC क्या है, कैसे काम करता है। बाकी आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है जिला स्तर पर जो है कितनी धनराशि तक के मामले जाते हैं और राज्य स्तर पर जो है कितनी धनराशि तक के मामले जाते हैं। जैसे हमने देखा राष्ट्रीय स्तर का है हमारा NCDRC, और 1 CR से ज़्यादा का जब भी कोई मामला होता है वो सारा हमारा यहीं पर सुना जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको क्या है, कैसे चल रहा है, क्या मामला था यहाँ पर। अब बात करते हैं कि प्रश्न अगर पूछता है इससे संबंधित तो किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा है, ट्रेन में यात्रा के दौरान यदि सामान चोरी हो जाए तो रेलवे हमेशा जिम्मेदार होता है। क्या मैंने ऐसा बताया है आपको? दूसरा विकल्प देखते हैं, रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार सामान की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जो है किसकी होती है? यात्री को होती है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा 2019 का जो है, इसके तहत NCDRC 1 करोड़ से कम राशि के मामलों की सुनवाई करता है। तीनों विकल्प हमने अब अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब आपको जो है सही उत्तर इसका चुनना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो है सही उत्तर ABCD जो भी आपको लग रहा है। अगर आर्टिकल समझ में आया है तो आप बेहतर तरीके से कर ही पाएंगे इसको। चलिए ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं या जो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं वीडियोज़, वो सारे समय पर आपको मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।